हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का स्वागत है। देखो ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो पुरानी बातें हैं वो थोड़ी याद रहे। देखो मैंने आपसे सबसे पहले ये कहा था कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट वाला पार्ट, एक होता है राइट। जो राइट होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। वो मैंने आपसे कहा था प्रोडक्ट के बारे में तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ये बात कही थी मैंने आपके। फिर हमने बात की थी रिएक्टेंट के बारे में। मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्टेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सबस्ट्रेट, एक पार्ट होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या होता है जिस पर अटैक होता है, और रिएजेंट क्या होता है जो अटैक करता है, इसलिए हम बोलते हैं रिएजेंट को अटैकिंग एजेंट। ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे कहा कि सबस्ट्रेट क्या होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके 11th के और 12th के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के नेम है वे सब के सब क्या है, सबस्ट्रेट। और रिएजेंट जो है केमिस्ट्री में बेसिकली तीन रिएजेंट होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है आपका फ्री रेडिकल। फिर हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर स्वयं के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। फिर हमने कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कमी। यानी जो मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बताओ वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इच्छा रखेगा नहीं रखेगा। ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफाइल होंगे कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सर, इसकी बात कर रहे थे। देखो भाई ध्यान से, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूं अगर आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है तो ये मान के चलिएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किसी भी अभिक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब है तो फिर रिएक्शनों को रटना तो इम्पॉसिबल होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अभिक्रिया याद करने में। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आपको जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो थोड़ा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। और उसमें मैंने पहला पॉइंट आपको ये बताया था, पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है, यानी जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, यानी जिनके ऊपर धनावेश होता है, उन्हें आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल। और उसमें मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, आपका हुआ कौन सा, R+। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल R+, क्योंकि मैंने आपसे कहा था R होता है आपका एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हुआ, C2H5 हुआ। अगर उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो आप उसे क्या बोल दोगे, उसे आप इलेक्ट्रोफाइल बोल दोगे। इसके अलावा मैंने बात की थी किसके बारे में, X+। X क्या है आपकी, X आपकी हेलोजन है। ये हो सकता है ऐसा F+ हो सकता है, Cl+ हो सकता है, Br+ हो सकता है, I+ हो सकता है। ठीक है भाई। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था H+ भी हो सकता है। कौन सा हो सकता है, H+। इसके अलावा बताया था मैंने आपको NO2+, यानी कहने का मतलब है प्लस चार्ज दिखना चाहिए, NO+। ठीक है। इसके अलावा RCO+, ये सब आएंगे, ये सब इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे आपको जब आप पढ़ोगे अभी के हैं। क्लियर बात है। मैंने फिर आपसे ये भी कहा था आपकी जो एल्कली मेटल्स होती है, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था भाई, एक तो आपकी एल्कली मेटल्स और एक आपकी एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल पता है आपको ये किस में पाई जाती है, सेकंड ए वर्ग के अंदर पाई जाती है, और ये पाई जाती है फर्स्ट ए वर्ग में। कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये कौन कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। और रेडियम भी होती है। बाकी रेडियम को हम लेते नहीं है क्योंकि रेडियम होता है रेडियो एक्टिव, और यहाँ पे जो फ्रांसियम होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है, तो हम तो इनको लेके चलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बाकी यहाँ पर रेडियम भी होता है और यहाँ पर फ्रांसियम भी होता है। टोटल एलिमेंट होते हैं 12 होते हैं। ध्यान रखना हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आपको बताया था मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट ए वर्ग के साथ साथ 17 ग्रुप में यानी हैलोजन के साथ भी पाया जाता है, क्योंकि इसका जो गुण है इनसे भी मैच करता है और इसका गुण इनसे भी मैच करता है, इसलिए इसको एल्कली मेटल के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 12। तो इनके जो धनायन होंगे जैसे Li+, Na+, K+, R+, CS+, इनके जो धनायन होंगे और इनके जो धनायन होंगे वे कभी भी किसके अंदर काउंट नहीं होंगे, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर। जैसे मान लो आपसे कोई कह रहा है कि बताओ Be+2, आपसे कह रहा है बताओ B+2, Mg+2, इसके अलावा मैं कह दूं आपसे Na+ और H+, इनमें से कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो देखो आप बताओ एल्कलाइन अर्थ मेटल है कि नहीं, बताओ ये भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है कि नहीं, बताओ ये एल्कली मेटल है कि नहीं, बताओ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। लेकिन आपको पता है H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं कि बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा या कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि सर ने ये बताया था कि एल्कली मेटल जो होती है किसको छोड़कर,
हाइड्रोजन को छोड़कर, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं इनके जो धनायन होंगे, धनायन की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इनके जो धनायन होंगे वो किसकी तरह काम नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे मैं बात करूं Zn+2 के बारे में, Cd+2 के बारे में, इसके अलावा Cu+ के लिए, Ag+ के लिए, ये किसकी तरह काम करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। Zn+2 हुआ, Cd+2 हुआ, Cu+ हुआ, Ag+ हुआ, ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बताऊंगा मैं आपको क्यों काम करते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त डी कक्षक क्या होते हैं, उपस्थित, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये किसका काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का। ध्यान रखना, अगर आपको ये धनायन मिल जाए डी ब्लॉक वाले तो उन्हें आप फिर भी इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, लेकिन इनको और इनको इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर बात है। तो ये बात की थी मैंने पहले पॉइंट वाली कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज है वो किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में, अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो भी किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे कैसे एग्जांपल बताया था मैंने आपको, CO2 वाला। देखो भाई, ये एलिमेंट ऑक्सीजन है और ये अपने पास कार्बन है, बताओ दोनों एलिमेंट डिफरेंट है कि नहीं, और डिफरेंट एलिमेंट के बीच में बताओ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा, डबल आ गया ना। मल्टीपल बॉन्ड क्या होता है, बहुआबन, डबल हो ट्रिपल हो, बस दो ही बॉन्ड होते हैं केमिस्ट्री में, मल्टीपल तो डबल हो या ट्रिपल होगा। तो अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आपको दिखाई देता है तो उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल। मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया था आपके सामने, SO2 हुआ आपका SO3 हुआ, इन्हें क्या बोल सकते हो आप, इन्हें इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। और आपको पता है अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ आ रही है आपको। अब देखो तीसरा पॉइंट, तो ये दो पॉइंट तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब मैं बात करता हूं थर्ड पॉइंट के बारे में कि और कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। सुनो ध्यान से, जिनका ऑक्टेट, देखो इंपॉर्टेंट बात है भाई, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, जिनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट। जानते हो ऑक्टेट क्या होता है, पढ़ाओ आपने 10वीं तक खूब, अष्टक, अष्टक अपूर्ण होगा। क्या बोल रहा हूं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट, वो भी किसकी तरह काम करते हैं, वो काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। मेरी बात सुना ध्यान से, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है अष्टक अगर अपूर्ण होगा भाई, कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, जैसे अभी की मैं बात कर लूं, पहले ये कहा जाता था, जो आपने पढ़ा होगा खूब, लुईस कोसेल का अष्टक नियम, 10th क्लास में खूब चलता है, लुईस कोसेल का अष्टक नियम पढ़ा होगा आपने खूब, लुईस कोसेल का अष्टक नियम। और आप कहते हो कि जिस भी एलिमेंट के पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, वो स्थायी हो जाता है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन पुरानी धारणाओं के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होंगे, 8 से कम वाले और 8 से ज्यादा वाले स्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन आपको पता है, आपने इस कंपाउंड को खूब देखा है, PCl5 को। बताओ PCl5 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर आप PCl5 को देखोगे ध्यान से तो PCl5 देखो, ये रहा PCl5, कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 6 8 10, बताओ इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस कोसेल तो ये स्टेबल होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये कंपाउंड दुनिया में पाया जाता है। इसका मतलब बताओ ये नियम फेल हुआ कि नहीं हुआ, ये नियम क्या हो गया भैया, फेल। हाँ तो भाई मैं अपन क्या कह रहे थे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा यानी जिनका अष्टक क्या होगा, अपूर्ण होगा, वो भी किस तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल तरह। लेकिन यानी ये जो नियम था वो दिया था लुईस कोसेल का अष्टक नियम। देखो मैंने आपसे कहा था, अगर मैं पुरानी किताब की बात करूं जो आप 9th-10th में पढ़ते थे, आप ये कहते थे कि ऐसे स्पीसीज जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या होती है, स्टेबल होती है। लेकिन मैंने आपसे कहा वर्तमान टाइम में यानी मॉडर्न केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, मैंने बताया आपको एग्जाम्पल कि PCl5 जो है दुनिया में पाया जाता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 8 10, बताओ 10 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए, इन्हें बोलते हैं अष्टक प्रसार वाले होगी, यानी जिनमें ऑक्टेट क्या होता है, ज्यादा होता है, हाइपर ऑक्टेट हो जाते हैं इनके अंदर, लेकिन फिर भी दुनिया में क्या होता है, स्टेबल, यानी ये कंपाउंड दुनिया के अंदर पाया जाता है। इसलिए जो लुईस कोसेल का अष्टक नियम था वो क्या हो गया, फेल। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जिनका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, तो बताओ वो अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, क्यों,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसे क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी। और मैंने आपसे कहा था कि जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, बताओ उसके पास भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है। बताओ जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा नहीं रखेगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखेगा तो उसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं आपको ये कह रहा था इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। उसमें मैंने एग्जांपल बताया आपको R+, X+, NO2+, NO+, RCO+, H+। फिर मैंने आपसे कहा कि एल्कली मेटल और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनके धनात्मक आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसे Zn+2 हुआ, Cd+2 हुआ, Cu+ हुआ, Ag+ हुआ, वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर हमने बात की किसके बारे में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, यानी जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो भी किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल की, कि बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। देखो कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले। एग्जाम्पल देखो आप, BeCl2 काफी पॉपुलर एग्जांपल है, BeCl2। BeCl2 क्या होता है, देखो आप, ये रहा आपका BeCl2। देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, क्योंकि पता है आपको एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, यानी सहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, यानी साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो Cl का है और एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। बताओ इस बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। बताओ अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, बताओ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है 4। बताओ इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं? अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बताओ किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसी तरह काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एग्जांपल दूसरा ले लो आप, BF3। किसका एग्जांपल ले लो, BF3, बोरोन टाइफ्लोराइड। जैसे ये होगा BF3, क्या होगा, ये रहा आपका BF3। देखो आप ध्यान से, ये रहा आपका BF3। देखो 2, 4, 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, बताओ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं? अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, BF3 ZnCl2 हो गया। ZnCl2 कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, ZnCl2 में होंगे इलेक्ट्रॉन 4, 2 और 2 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, बताओ किस तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तरह। यानी मैं आपसे कह रहा हूं जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या रखेगा, टेंडेंसी। दूसरा एग्जांपल ले लो AlCl3, काफी बार यूज होगा ये केमिस्ट्री में, कई जगह किस मैक्सिमम अभिक्रियाओं में। जैसे मैं कई अभिक्रियाओं नाम ले सकता हूं, जैसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के अंदर इसे आप देखोगे तो AlCl3, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बाद, देखो आप AlCl3 के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये रहा आपका AlCl3, 2, 4, 6। बताओ ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं, किसी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और एग्जांपल देखो, पॉपुलर एग्जांपल देखो, ये रहा CH2। क्या ले लिया मैंने, CH2, और साथ में क्या दिखा दिया, ये तो मैंने 2 बिंदियां दिखाई हैं। ये 2 बिंदियां नहीं है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप दिखाओ डॉट से या दिखाओ आप क्रॉस से। तो देखो आप, कार्बन है, ये रहा कार्बन, कितने H है, 2, तो एक H ये रहा, एक H ये रहा, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इसे बोलते हैं कार्बीन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं CH2, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं कार्बीन। और कार्बीन होता है अभिक्रिया का मध्यवर्ती। पढ़ाऊंगा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 इंटरमीडिएट है, इन टोटल 6 मध्यवर्ती है। कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। उनमें से एक है कौन, कार्बीन। तो आपको पता लग गया होगा कार्बीन किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। बताओ किस तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके अलावा देखो, ये भी पॉपुलर एग्जांपल है, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6। बताओ 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? इसे बोलते हैं नाइट्रीन। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं नाइट्रीन। ये भी इंटरमीडिएट होता है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इन सबका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं? अगर इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो किसकी तरह काम करेंगे, ये सब के सब काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किसी तरह काम करेंगे, ये सारे के सारे काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। दिख रहा है साफ साफ आपको, ये सब किसी तरह काम करेंगे, ये सब काम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। तो मैंने अभी तक आपको 3 बातें बताई। 3 बातें कौन कौन सी बताई, कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, और जिनके डिफरेंट एलिमेंट के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो भी किसी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब देखो एक पॉइंट और, 4th पॉइंट, और कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं? ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन्हीं से आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रियाओं को सोल्व करना पड़ेगा। आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तभी तो आप अटैक करा पाओगे भाई। 4th पॉइंट देखो आप,
फोर्थ पॉइंट क्या है, जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होते हैं? वैकेंट यानी होते हैं रिक्त, हिंदी में लिख देता हूं, रिक्त डी कक्षक। क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक। जिनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं वो भी किसकी तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। किस तरह काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैंने शुरू में बताया, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप ध्यान से। भाई आप ये समझो, अगर आपके घर में मान लो मेहमान आ गए, तो मेहमान को रखने के लिए आपके घर में जगह होना आवश्यक है। अगर आपके घर में जगह ही नहीं है तो भले चाहे मेहमान आए, बताओ आप उनको क्या घर में रख सकते हो? ऐसा ही काम यहाँ होगा। आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रोफाइल सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, आपने ये कहा कि सर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो इलेक्ट्रॉन जब लेगा ना, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अगर उसके पास रिक्त कक्षक है ही नहीं तो भले दूसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठा हो, लेकिन बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा? क्या, जब उसके पास खाली डिब्बा ही नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो बताओ क्या वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा? अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा तो बताओ क्या वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? क्या, इसलिए मैंने क्या लिखा, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी उनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं और उन रिक्त डी कक्षकों में वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो किसी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ? एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं ले लूं SnCl2, टिन क्लोराइड, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसके पास। इसके अलावा एग्जांपल ले लो आप, पॉपुलर एग्जांपल PCl3। कौन सा एग्जांपल ले लिया? PCl3, PCl5, SF6, IF7, ये सब किसी तरह काम करते हैं? ये सब काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल तरह। लेकिन ध्यान रखना आप, अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ NCl3, देखो ध्यान से आप, अगर आपसे कोई पूछे, काफी इंपोर्टेंट, कई बार आया हुआ है नीट एग्जाम में, NCl3 जो है बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा? क्या, अब आपको क्या लगेगा, आप सब देखो क्या करेंगे, NCl3 पूछा कि बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा? अब आप क्या सोचोगे, सर ने बताया था NCl3, तो आप ऐसे कर दोगे और 2, 4 और 6 कह दोगे सर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा कर दोगे आप, यानी आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि NCl3 किसी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 6, तो ये चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसी तरह काम कर देगा? इलेक्ट्रोफाइल तरह। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से, ये जो आपका नाइट्रोजन है, ये जो आपका नाइट्रोजन है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होते ही नहीं। ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? ये है सेकंड पीरियड का एलिमेंट। देखो कौन कौन से सेकंड पीरियड के एलिमेंट? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इसकी तो बात ही क्या करनी, मैंने आपसे कहा था नियोन होती है नोबल गैस, और नोबल गैस कभी भी इलेक्ट्रॉन ना तो लेती है ना देती है, क्योंकि ये क्या होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल स्थायी विन्यास होता है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगी ना ये इलेक्ट्रॉन देगी, तो इसकी तो बात ही क्या करनी। अब बच गए ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये होते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। कौन से पीरियड के एलिमेंट है? सेकंड। फर्स्ट पीरियड में होता है हाइड्रोजन और यहां पर होता है हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड में हो गया और ये हो गया आपके पास सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में है, और आपको पता है सेकंड पीरियड में 2D होता नहीं है। कभी देखा है आपने? आपने यही देखा होगा 2s 2p। क्या आपने 2D देखा है? क्या 2D होता ही नहीं है, 2D अवेलेबल होता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहां पर n की वैल्यू, यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 2। अरे भाई सेकंड पीरियड है ना, जो आगे आप लिखते हो इसे क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या। और आपको पता है जितनी सेल होती है उतनी ही क्या होती है? सब सेल। कैसे? अरे भाई बताया था मैंने आपको, अगर आपको निकालना है L, क्या निकालना है? L क्या होगा? L होगा 0 से लेके n-1। कितना होगा? 0 से लेके n-1, तो रखो आप 0, n कितना है आपके पास? 2, रखो 2 यहां पर, तो 2 - 1 बराबर होगी 1, यानी 1 तो होगी 0 और 1 होगी अपने पास 1, तो एक सेल तो हो जाएगी S और एक सेल हो जाएगी P। बताओ क्या यहां पर D पाया जाएगा? क्या, तो आप कह सकते हो जो सेकंड वाला है, जो सेकंड सेल है उसके अंदर बताओ क्या 2D उपस्थित होगा? क्या, तो जब 2D ही नहीं है तो बताओ क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा? अरे भाई डी ऑर्बिटल जब होगा ना जब 2D होता, अब 2D है ही नहीं, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन कहां पर लेगा? वो इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसके पास क्या रिक्त डी कक्षक है? क्या, तो बताओ क्या NCl3 इलेक्ट्रोफाइल तरह काम कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूं ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, बताओ ये किसकी तरह? क्या ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो ले लेगा, ये तो ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि देखो आप इसका परमाणु क्रमांक बता रहा हूं पहले आपको मैं, पहली बात सुनो मेरे ध्यान से आप, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, इनके पास 2D अवेलेबल नहीं होते,
और 2D अवेलेबल नहीं होते, इसलिए किसका काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोफाइल का। किसका काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोफाइल का, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है। अब बात करें सर बोरोन क्यों है, सुनो ध्यान से भाई, बोरोन का परमाणु क्रम होता है 5, विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p1, ये होगा। अब आप देखो ये हो गया इसका वैलेंस है, आउटर मोस्ट शेल यही है, तो ये होगा इसका वैलेंस है। मतलब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने हैं, 2p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे बोलेंगे 2px, इसे बोलेंगे 2py, इसे बोलेंगे 2pz। अब आप देखो ध्यान से, इसके पास तो p खाली पड़ा हुआ है अभी तक, देखो ना 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py खाली पड़ा हुआ है और 2pz खाली पड़ा हुआ है। बताओ रिक्त डी कक्षक है कि रिक्त p कक्षक है कि नहीं? अगर रिक्त p कक्षक है तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है नहीं कर सकता, कर सकता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा नहीं करेगा? यही कारण है कि जो BF3 है, BF3 बताया था हमने आपको, जो BF3 है वो क्या काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास रुक्त 2D कक्षक, मैं कहूंगा इनके पास वैकेंट जो d ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स है। इसकी तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि लिथियम तो धातु होती है और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ग्रहण नहीं करती है। क्योंकि बताया था मैंने आपको कि लिथियम यानी एल्कली मेटल, और मैंने आपसे कहा था एल्कली मेटल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकती है, लेकिन ये कर सकता है और ये कर सकता है। इन दोनों का रीजन पता लग गया आपको? एक बात तो सुनो ध्यान से, इन दोनों का रीजन आपको पता लग गया, क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल, d नहीं होते इनके पास, p होते हैं। इनके पास ना तो p है ना d है, तो ना लेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगी तो इनके कंपाउंड कभी भी किसकी तरह काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ रही? जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि आपका ये CH4 है, कार्बन CH4 है, बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा? नहीं करेगा। बात समझ रही है आपको? अब बात करता हूं आगे के बारे में। तो मैंने आपको ये कहा कि जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं वे किसकी तरह काम कर सकते हैं, वे काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बात समझ रही है आपको? तो ये बात थी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब एक पॉइंट है, नोट लगा के लिखने वाला पॉइंट है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, नोट लगा के देखो। मैं आपको समरी कर देता हूं। आपने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। फिर आपने कहा अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड आएंगे वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। फिर आपने कहा जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे वे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। और फिर आपने क्या कहा, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वे किसकी तरह काम करेंगे, आपकी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, अगर मान लो आपसे कोई कह दे NH4+, इसे बोलते हैं अमोनियम, को पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं इसे? अमोनियम। जैसे आपने पढ़ा होगा ऐसे NH4Cl, इसे बोलते हो आप अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है 3 होती है, लेकिन इसने बॉन्ड बना ली 4, यानी एक्स्ट्रा बॉन्ड बना ली। और जब भी कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो नाम के पीछे लगता है EM, नाम हो जाएगा इसका अमोनियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? अमोनियम। मेरी बात सुनो अभी तो आप, मैं क्या कहना चाहता हूं बाद में बता दूंगा नामकरण कैसे किया जाता है। NH4+ और साथ में बात कर लू H3O+। देखो ध्यान से, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है साफ साफ आपको, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज तो इनके पास है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं। पता लग गया हो क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन है और ये कौन है, आपका ऑक्सीजन। और मैंने अभी भी आपसे कहा था ये आते हैं सेकंड पीरियड में। कहां आते हैं? सेकंड पीरियड में। कहां आते हैं? उस सेकंड पीरियड में। और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इन दोनों का ध्यान रखना, NH4+ और H3O+, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी देख सकते हो आप, अगर मैं NH4+ को ओपन करूं तो ये है NH4+, देखो आप ध्यान से, ये रहा आपका NH4+। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 6 8। इसका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। अब आ जाओ इसकी तरफ, ये रहा H3O+ आपका, ये रहा H3O+। गिनो आप इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये हो गए 6 2 कितने हो गए 8 भाई, 2 4 6 और एक लोन पेयर 8। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? अगर ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर आपको कहीं एग्जाम मिल जाए, बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखना ये दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। इस बात ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, भले इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करते। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है वे सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल वाले होंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले होंगे, इसके अलावा
इसके अलावा किसकी बात की हमने, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो होंगे वैकेंट और डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो भी किसी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो आपको पता लग गया होगा कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अब मैं बात करता हूं किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। देखो भाई ध्यान से, अभी तक तो हम अटैकिंग एजेंट ही पढ़ रहे हैं, फिर बात करूंगा सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है भाई। अब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। नाम से पता लग गया होगा आपको। देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है, लविंग। बताया भी था मैंने आपको पहले भी, वहां पे जैसे इलेक्ट्रो था, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है, यह है वो। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और लविंग का मतलब होता है प्यार, यानी जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कैसे चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव। पता है आपको, जो आपका नाभिक होता है उस नाभिक पे कैसा होता है, धनावेश। पढ़ाया था ना भाई आपको परमाणु संरचना मैंने, जो नाभिक होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और मैं कह रहा हूं न्यूक्लियस लविंग, यानी जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो आपको पता है अगर न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को तो वही अट्रैक्ट कर सकता है जिसपे खुद पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ रही है आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियर मतलब होगा न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होगा लविंग, यानी जो न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है न्यूक्लियस चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर सेल पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। इसलिए न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है NU माइनस से। किसे दिखाते हैं शॉर्ट में, NU। NU का मतलब होगा न्यूक्लियोफाइल और माइनस का मतलब क्या होगा, चार्ज कैसा होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है साहब, उसको तो दिखाया था आपने E प्लस से, इसको दिखाते हैं NU माइनस से। किसे दिखाते हैं, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आ रही है आपको कि न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे उन्हें बोलेंगे आप न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है कि न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव चार्ज को वही अट्रैक्ट करेगा जिसके ऊपर सेल्फ के ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं NU माइनस से। NU का मतलब होगा न्यूक्लियोफाइल और माइनस का मतलब क्या है, इसके पास चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब आपको पता लग गया अगर इसके पास चार्ज नेगेटिव है मतलब क्या होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होगा ये होगा इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन धनी होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन में कोई कमी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा। भाई जिसके पास पहले से खूब पैसा है वो क्या पैसा लेना चाहेगा, क्या वो पैसा दान करना चाहेगा। अब इसके पास कमी वृद्धि किसकी है, इलेक्ट्रॉनों की। तो ये क्या करता है, ये काम करता है इलेक्ट्रॉनों को दान करने का। किसका काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को दान करने का। ये इलेक्ट्रॉन दान करता है, इसलिए हम कई जगह पढ़ लेते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, बेस की तरह। किसी तरह काम कर सकते हैं, बेस मतलब होता है क्षार। क्योंकि आपने पढ़ा है क्षार वे होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं उन्हें बोलते हैं अम्ल। यानी आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से अम्ल है और न्यूक्लियोफाइल एक तरह से क्या है, क्षार। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दान करना चाहेगा ना कि लेना चाहेगा, क्योंकि इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो ये इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच, उसे दिखाते हैं NU माइनस से। किसे दिखाते हैं, NU माइनस से। मतलब बात समझ में आ रही है आपको कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा, इसे दिखाते हैं NU माइनस से। और ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन रिच। बात क्लियर है। अब मैं देता हूं कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे आपने वहां पर पहला पॉइंट क्या लिखा था कि जिनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है उन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको पता लग गया होगा यहां पहला पॉइंट कि जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, जिनके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफाइल। जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव दिख जाए आपको कह दीजिएगा कि वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और बहुत सारे एग्जांपल है, NH2 माइनस, NH माइनस 2, N माइनस 3, N3 माइनस, और भी एग्जांपल है CH3, COO माइनस, R माइनस, इसे बोलते हैं कार्बन आयन। वहां तो देखा था आपने R प्लस, यहां देखोगे आप R माइनस हुआ। इसके अलावा आप कौन सा ले सकते हो, आप ले सकते हो RCOO माइनस ले लिया। इसके अलावा आप ले सकते हो और बहुत सारे एग्जाम्पल, काफी सारे एग्जाम्पल एक्सेट्रा कर देते हैं। ठीक है भाई, ये किसी तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं आपके किसी तरह न्यूक्लियोफाइल तरह, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। यानी ऋणावेश जिनके ऊपर होता है उन्हें आप क्या कह सकते हैं, उन्हें आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव मिल जाएगा आपको उन्हें आप क्या कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे O-2 हुआ,
S-2 हुआ, इसके अलावा सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये किस तरह काम करें, SH- हुआ, RO- हुआ, ये किस तरह काम करेंगे, ये सब काम करेंगे किसी तरह काम करेंगे, ये सब काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। किस तरह काम करेंगे, ये सब के सब काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। यानी समस्त ऋणावेशी जो स्पीसीज हैं वो किसकी तरह काम करती है, नाभिक स्नेह की तरह, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट। बात समझ रही है कि समस्त ऋणावेश जिनके ऊपर होगा, जैसे इनकी जो एग्जांपल मैंने लिए हैं, ये सब किसी तरह काम करेंगे, ये सारे सारे एग्जांपल काम करेंगे किस तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह। बात समझ रही है आपको। चलो भाई, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखो आप, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपने वहां पर कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाएगा वो, इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं कहूंगा सेम एलिमेंट के बीच में, देखो ध्यान से बात, सेम एलिमेंट के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्ड आता है, एक एक पॉइंट को सुन लेना ध्यान से, सेम एलिमेंट के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वह न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। एक एक पॉइंट सुन लेना, आपने वहां कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, या क्या कह रहे हो आप, सेम एलिमेंट के बीच कैसा बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। तो उसे आप क्या कहोगे, न्यूक्लियोफाइल। एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हो आप एथीन, यानी एल्कीन है। अब आप देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, बताओ सेम एलिमेंट है कि नहीं, और सेम। अरे आप इसे ऐसे देखो भाई ध्यान से, अगर इसके ऊपर स्ट्रेचर करूं तो ऐसे कर सकता हूं ना मैं, ये है आपकी एल्कीन, देखो आप देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, बताओ दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं, और सेम एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड। तो बताओ किसकी तरह काम करेगी, ये काम करेगी NU- की तरह, बहुत बार काम आएगी। यानी आपकी जो एल्कीन, इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप एल्कीन। क्या है ये आपकी एल्कीन, आपकी जो एल्कीन है वो किसी तरह काम करती है, न्यूक्लियोफाइल तरह, नाभिक स्नेही की तरह, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल ले लो आप, ये देखो आप, इसे क्या बोलते हो, इसे बोलते हो आप एल्काइन। क्या बोलते हो इसे आप, एल्काइन। देखो आप, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, बताओ दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं, सेम एलिमेंट के बीच बताओ मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये भी किसी तरह काम करेगी, ये भी काम करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि आपने कहा है अगर सेम एलिमेंट के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वो किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल तरह। यानी मैं कहूंगा एल्कीन और एल्काइन, बताओ न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि यहां सेम एलिमेंट के बीच कौन सा बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके अलावा एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल देखो आप जानते हो आप, इसे बोलते हो आप बेंजीन। क्या बोलते हो आप, बेंजीन। और आपको पता है बेंजीन क्या होता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, सारे कार्बन है, बताओ सेम एलिमेंट के बीच में, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बताओ सेम एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा। अरे इसको ओपन करो तो ये तो लिखोगे, अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये तो लिखोगे भाई CH, ये तो लिखोगे आप ऐसे, सेम एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सेम एलिमेंट के बीच अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो किसी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसका मतलब हो गया आपकी जो बेंजीन है वो भी इसी तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि सेम एलिमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड। अगर सेम एलिमेंट के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आता है तो किसकी तरह काम करता है, वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में और डिटेल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल के बारे में। फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा इनके जो इफेक्ट्स हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, मेसोमेरिक हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हुआ, उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के बारे में और फिर हम बात करेंगे रिएक्शनों के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।